आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग एडमिक्सचर क्या होते हैं, वो कंक्रीट में क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम कंक्रीट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें एसेंशियल हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसमें एग्रीगेट होगा, कोर्स एंड फाइन, सैंड सैंड होगा। उसके बाद में हम लोग सीमेंट मिलाते हैं एक उपयुक्त क्वांटिटी में, एक डिजायर्ड क्वांटिटी में, टू मेक ए ग्रेड, एंड फिर वाटर मिलाते हैं, उसको मिक्स करते हैं और हमारी कंक्रीट बन के तैयार हो जाती है। बट ये जिसका हमको सेटिंग टाइम बढ़ाना है या सेटिंग टाइम कम करना है, स्ट्रेंथ अचीव करनी है, कम समय में करनी है, ज़्यादा समय में करनी है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मॉडिफायर्स यूज करते हैं, जिसे हम लोग एडमिक्सचर्स भी कहते हैं। सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग कंट्रोल करके क्या कहते हैं, जो डिजायर्ड कंक्रीट प्रेसिंग के लिए जरूरत होती है उसको हम लोग बनाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द एडमिक्सचर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द सिविल इंजीनियर। लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग जो हमारा एक हमने फ्लो डायग्राम बनाया है जो कंक्रीट बैचिंग प्लांट का है, उसमें हम लोग एग्रीगेट लेते हैं, उसमें हम लोग एग्रीगेट लेंगे। एग्रीगेट के बाद उसमें हम लोग एग्रीगेट में दो दो पार्ट हो जाएगा। एक तो हमारा कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। इसके बाद में इसमें इसका फाइन एग्रीगेट हो जाएगा, 10 mm डाउन हो जाएगा, फिर उसमें सैंड हो जाएगी। ये सब मिला करके हम वे करते हैं, उसके बाद इसको मिक्सिंग ड्रम में लेके जाते हैं। इसके अलावा हम लोग सीमेंट, उसमें सीमेंट में फ्लाई या सीमेंटेटियस मटेरियल कह सकते हैं कि हम लोग सीमेंट भी होगा ग्रेड का 43, 53, 33, जो भी ग्रेड होगा उसका सीमेंट होगा एक सेलो में। फिर ये हमें सीमेंटेटियस मटेरियल फ्लाई या एक्स्ट्रा ऐड करना है या और भी कोई मटेरियल ऐड करना है, तो उसका हम सैलो से वे करके मिक्सिंग ड्रम में लेके जाते हैं। इसके अलावा जब हम एग्रीगेट सीमेंट, इसके अलावा हमें जरूरत होती है पानी की, तो हम पानी का भी वे करके कितना पानी की रिक्वायरमेंट है उसको भी उसमें ऐड करते हैं। पानी का भी हम लोग ऐड करते हैं। जहाँ हम पानी जब ऐड करते हैं, थोड़ा पानी 30-40% मिलने के बाद में वी मस्ट ऐड द एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स के कई प्रकार हो सकते हैं। जो एडमिक्सचर्स हैं उसमें एडमिक्सचर्स में हमारा क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर होगा, यदि हमें सेटिंग टाइम रिड्यूस करना है, स्ट्रेंथ अर्ली गेन करना है। रिटार्डर होगा, हमको सेटिंग टाइम बाहर आगे ले जाना है, तो उसमें हम रिटार्डर यदि हमें प्लेसिंग में समय लगाना है। और उसमें प्लास्टिसाइजर्स मिलाते हैं वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हमारे सीमेंट की सेविंग हो सके और वर्केबिलिटी बराबर मेंटेन रहे। सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं फर्दर उसके वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करने के लिए और हाई स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। तो इस सब के बारे में हम लोग एक के बाद एक आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो हमारे एसेंशियली जो होंगे वो होगा एक्सेलेटर, एक्सेलेटर होगा, एक्सेलरेटर होगा, जो कि हमारी सेटिंग को या कंक्रीट के सेटिंग को एक्सेलरेट कर देता है, जल्दी सेटिंग करता है। दूसरा रिटार्डर होगा, जैसे नाम से ही इसके पता लग रहा है कि ये सीमेंट की सेटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देगा, ज्यादा बढ़ा देगा। इसके अलावा होगा प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर, और चौथा होगा सुपर प्लास्टिसाइजर। इसके अलावा भी हम फ्लूडिफायर है या करोजन रेजिस्टेंट के लिए हम लोग मिलाते हैं, या शॉर्ट हीट करने के लिए एडमिक्सचर हम लोग डेवलप करते हैं। तो देयर आर मेनी अदर एडमिक्सचर्स which had been developed for the different purposes in producing the concrete। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम कंक्रीट का जब प्रोडक्शन चालू होता है वहां पे इसको हम लोग एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में एज ए डोसेज हम लोग डालते हैं टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट फॉर डिफरेंट पर्पजेज। सो ये हमारे चार होते हैं। तो इस डिटेल में इस लेक्चर में हम लोग व्हाट इज एक्सेलरेटर, उसके कैसे बनता है इसके बारे में, उसमें अच्छा, जो हमारे एडमिक्सचर होते हैं वो दो फॉर्म में होंगे। एक मिनरल एडमिक्सचर होगा, जैसे फ्लाई एस है, स्लैग है, ये सब हम लोग मिलाते हैं। दूसरा होता है केमिकल एडमिक्सचर। तो हम लोग इस लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं
दैट इज केमिकल एडमिक्सचर्स के बारे में। तो हमारा ये सीमेंट मिक्स का एक्सेलरेटर है। नॉर्मली यदि हम कंक्रीट को मिक्स करें इन नॉर्मल कंडीशन, तो उसका सेटिंग टाइम उसका सेटिंग उसका उसका सेटिंग टाइम लगभग इनिशियल सेटिंग टाइम मिनिमम 30 मिनट का दिया रहता है और फाइनल लेस देन 600 मिनट का होगा। फाइनल लेस देन 600 मिनट का होगा। बट यदि हम कंक्रीटिंग इन कोल्ड वेदर कर रहे हैं, कोल्ड वेदर में क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो फॉल होगा टेम्परेचर में, तो जो सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, वो 33% से इंक्रीज कर जाता है। तो हमें जो सेटिंग टाइम जो मिनिमम 30 मिनट के बाद में 40, 45, 50 मिनट, या हम आगे क्या कहते हैं टार्डल मिला देते हैं, तो प्रेसिंग के लिए जो समय है उससे भी ज्यादा वो चला जाएगा। 70-72 घंटे तक इनिशियल सेटिंग टाइम ही शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू रिडक्शन इन द कोल्ड वेदर। या हम लोग बहुत ही ठंडे जगह पे लाइक कश्मीर एंड ऑल में काम करते हैं, तो वहाँ हम लोगों को एक्सेलरेटर मिलाने की जरूरत होती है ताकि इनिशियल सेटिंग टाइम को डिजायर्ड उस पर मेंटेन किया जा सके। तो वहाँ हम लोग एक्सेलरेटर प्रोवाइड करते हैं। कोल्ड वेदर हो गया, या हमको कोई हम कंक्रीट पेमेंट बना रहे हैं, एयर फील्ड में हम काम कर रहे हैं, 5-6 घंटे में ही हमको क्या कहते हैं स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत अर्ली सेटिंग चाहिए, या कहीं वाटर अंडर वाटर कंक्रीटिंग है, या प्लगिंग करना है, इन सब जगहों पे हम लोगों को एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है। और हम लोग एक प्रोसेस जो मिलाते हैं उससे क्या होता है कि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, यदि इसका जो हमारा नेचुरल सेटिंग टाइम था, कोल्ड वेदर है, 5 डिग्री या 10 डिग्री का टेम्परेचर है, जो यहाँ पे वो मान लीजिए कि 75 मिनट ले रहा था, और यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं जो सेटिंग टाइम था वो इंक्रीज होकर के 600 से 15 मिनट का हो गया। अब इसमें यदि हम एक्सेलरेटर मिला देंगे तो दिस विल बी रिड्यूस टू से 13 मिनट एंड दिस विल रिड्यूस टू से 238 मिनट। So likewise, we gain early initial setting, and early initial setting इसलिए जरूरी होता है कि जो रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है उसको रिड्यूस कर देते हैं। फ्रीजिंग हो रहा है तो हमारा सीमेंट प्रॉपर्ली बिफोर वाटर गेट्स फ्रीज्ड, उसके पहले ही हमारा वो सेटिंग हो जाए, जिससे हमारा स्ट्रेंथ गेन होना चालू हो जाए। ऑलवेज इट इज गुड टू डू द कंक्रीटिंग इन द कोल्ड, बट इतना भी कोल्ड नहीं कि उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए जो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है वो ना मिल पाए। तो इसलिए भी हम लोग एक्सेलरेटर यूज करते हैं, और उससे इनिशियल सेटिंग टाइम से जहाँ पे हमारा कोल्ड वेदर में हम कहीं काम कर रहे थे 75 मिनट तक जा रहा था, तो इट हैज बीन रिड्यूस टू 13 मिनट, और जो हमारे फाइनल सेटिंग टाइम 600-700 मिनट से ऊपर जा रही थी, दैट हैज बीन रिड्यूस टू 238 मिनट, और जो स्ट्रेंथ है हमको पहले ही मिल गई। तो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है, इट हैज बीन अचीव्ड एज पर आवर प्लानिंग। यदि सेटिंग करना है या कोई बहुत जल्दी हमको प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस करनी है, देन आल्सो वी नीड टू मिक्स द एक्सेलरेटर। इवन कहीं डेवलप नेशन में तो इन बिटवीन द जो पहले हमने कंक्रीटिंग की और ऊपर की कंक्रीटिंग जल्दी सेटिंग हो जाए, तो उसके लिए भी इन बिटवीन एक डिजाइन वे में डोसेज को मिक्स करके ले आते हैं, ताकि जो फाइनल सेटिंग हो जल्दी से जल्दी कर लें। तो इट इज इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियर जो यूज कर रहे हैं उनके ऊपर में डिपेंड करता है। और जो इसमें पहले जो जब इसका डेवलपमेंट हुआ 1930 के आसपास, 1983 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट प्रेजेंटेशन 1930 के आसपास हुआ एडमिक्सचर का। इसके पहले रोमन्स भी इसको यूज कर रहे थे, बट साइंटिफिकली इट वाज नॉट डॉक्यूमेंटेड। तो 1930 में पहली बार इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ। जो अर्ली एक्सेलरेटर्स थे दैट वाज क्लोराइड बेस्ड। तो जो क्लोराइड बेस्ड एक्सेलरेटर होता है, ये जो हाइड्रेशन ऑफ सिलिशियस मटेरियल, सीसीएस से हाइड्रेशन होता है, जो CO2 प्रोड्यूस होती है, उसके साथ में वो रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनाता था, दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सेलरेशन। तो जब हम जो सीसीएस के हाइड्रेशन से CaO2 बनता है, CaO2, उसमें हम लोग CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं, और दैट विल टेक 11 molecules of water and it will formulate CaO, Cal,
CaCl2, 12 molecules of H2O. दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेटिंग टाइम को एक्सलेट करने का। मतलब सेटिंग टाइम जो 30 मिनट मिनिमम थी उसको और भी फर्दर डाउन लाने के लिए 12 मिनट 10 मिनट बनाने के लिए दिस वॉज द रिस्पॉन्सिबल। बट इसका जो डिमेरिट है इट इज मतलब 1 से 2% से ज्यादा कभी भी कहीं मिलाना है भी तो नहीं मिलाना है। और ये प्लेन कंक्रीट के लिए तो ठीक है, बट जब रिइंफोर्समेंट रहता है तो वो करोजन चालू कर देता है। तो करोजन की वजह से nowadays it is not being used in the reinforced concrete in the developed nation. अभी अपने यहाँ उतना उसका वो नहीं है, बट it has been almost prohibited for using in the RCC structures. तो इसके अलावा हम लोग जो नॉन क्लोराइड एक्सीलरेटर्स आजकल यूज कर रहे हैं RCC स्ट्रक्चर बनाने में, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, उसका जो होता है जैसे कि हमने ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना जो केमिकल कंपोजिशन होता है दे डोंट डिस्क्लोज कि हम कैसे इसको बना रहे हैं, जैसे कि दिस इज पेटेंटेड। बट इन लिटरेचर्स या उनके जो कैटलॉग्स होते हैं उसमें से जैसे कि अभी मास्टर बिल्डर का पोजोलिथ है इंडिया में, सीका इसको वो कर रही है, तो उसका जो पोजोलिथ NC 534 है जो एक्सीलरेटर है, उसमें उसमें जो ये लोग इंग्रेडिएंट ले रहे हैं दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट, इसका टेक्निकली वी कैन से CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, उसको सिंबॉलिक में CN भी बोलते हैं, और सोडियम थायोसाइनेट ये 8NaCN, ये 8 टाइम्स NaCN, इसका 30 to 60% लेते हैं बाई वेट। 1 to 5% सोडियम थायोसाइनेट को लेते हैं, जो कि एल्युमिनेट से जो उसमें सीमेंट में एल्युमिना रहेगा उसके साथ में रिएक्शन करके एंड इट गिव्स द अर्ली स्ट्रेंथ। सो लाइकवाइज जैसे सीका रैपिड बनाता है, सीका रैपिड इसमें NaNO3, सोडियम नाइट्रेट 10 to 20%, सोडियम थायोसाइनेट 10 to 20%, मिथाइल इथनॉल अमीन भी मिला रहा है। उसका जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज CH3 EN C2H4 OH एंड ट्वाइस, ये केमिकल कंपोजिशन है, इसको 5 to 10%, एंड लैक्टिक एसिड C3H6O ट्वाइस, ये इस कंपोजिशन में सीका रैपिड इंडिया में सीका का भी एक्सीलरेटर आ रहा है, तो वो 10 to 20% सोडियम नाइट्रेट NaNO3, देन सोडियम थायोसाइनेट 8 NaCN 10 to 20%, मिथाइल डाइइथनॉल अमीन दैट इज 5 to 10%, लैक्टिक एसिड 5-10% मिला करके इसको बनाते हैं, जो कि सिल्सियस मटेरियल एज वेल एज जो एलिमिनेट होगा उसके साथ करके अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो प्रोड्यूसर हैं जो इंडिया में टॉप प्रोड्यूसर मास्टर बिल्डर या फास्टरॉक, और देयर आर मेनी, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उनके जो कैटलॉग में जो उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि सेटिंग टाइम या उसका जो हमारा क्या कहते हैं और प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज है क्या मैच कर रहा है लेबोरेटरी में, प्रॉपर्टी टेस्ट करना चाहिए बिफोर यूजिंग इनटू द स्ट्रक्चर्स एट साइट। सो ये फास्टरॉक का है, दैट इज फास्टरॉक का जो होता है कॉनप्लास्ट NC है, उनका जो प्रोडक्ट है एक्सीलरेटर का कॉनप्लास्ट NC है, और उन्होंने एक अपने लेबोरेटरी में टेस्टिंग किया जिसमें वो 300 kg का सीमेंट लिया, 5 जो उनका ग्रेडेशन है इसका एग्रीगेट का 5 to 20 mm, एंड सैंड जोन मीडियम जोन के सैंड उसमें यूज किया, और जो स्टैंडर्ड कोड बनाया BS 882। तो जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उन्होंने मिक्स विदाउट एडमिक्सचर यूज किया, तो उसमें जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम था 14 आवर एंड फाइनल 19 आवर का था एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसमें उन्होंने कॉनप्लास्ट NC 2.5 लीटर पर 100 kg 2.5 लीटर पर 100 kg मिलाया, तो दैट हैज रिड्यूस टू 12 आवर
and it has reduced the final setting है reduced to 17 hours. And likewise earlier at the 18 hour, 18 hour में तो दोनों ने कोई strength नहीं gain किया, but 18 hour this has gained 5 Newton per mm square, and likewise it has started gaining early strength than the control mix at 5 degree centigrade. So likewise if we see at 20 degree centigrade, 20 degree centigrade में जो इसका इनिशियल सेटिंग था कंट्रोल मिक्स का, दैट वाज 3 आवर, एंड कॉन्ट्रास्ट NC 2.5 मिलाने से इट हैज बिकम 2 आवर, एंड फाइनल जो था 4 आवर 30 मिनट, एंड इट हैज रिड्यूस टू 3 आवर 30 मिनट, एंड अर्ली स्ट्रेंथ यदि हम 3 डेज में देखें तो it was 17 MPa, it has achieved, then it has achieved 24 MPa, means early strength is more when we added contrast NC 2.5 liter per 100 kg, and likewise when we see 7 days, it has attained 34 MPa, and control mix was at 29. So by mixing the quantities जो इनके कैटलॉग में दिया रहता है, जैसे दिया कि हम 0.6 लीटर पर 100 kg से लेकर के 2.5 या इससे ज़्यादा किया जा सकता है, और इनके टेक्निकल एक्सपर्ट को लेकर के मिक्स डिजाइन एट डिजायर्ड इनिशियल सेटिंग एट टेम्परेचर्स वी कैन फाइंड आउट. तो ये कैटलॉग का यूज करना जरूरी है. एक दूसरा बहुत स्टैंडर्ड है BASF का पोजोलिथ NC 534, जो हम लोगों ने आगे देखा है, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है उसमें दे आर यूजिंग कैल्शियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसाइनाइड. इसमें जो ये लोग यूज कर रहे हैं जो इसके बनाने में कैल्शियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसाइनाइड इसको यूज कर रहे हैं. तो इसमें इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में टेस्ट किया. इनका टेस्ट ये है, जिसमें उन्होंने 269 kg यूज किया, सीमेंट यूज किया, और उसमें इन्होंने 75 to 100 के लिए और एग्रीगेट और सैंड मीडियम ये सब यूज करने के बाद इन्होंने जो प्लम किया 75 to 100 में, और 23 डिग्री सेंटीग्रेड में सब इन्होंने अपना डिटेल बनाया, और उसमें उन्होंने पाया कि जो प्लेन कंक्रीट थी वो जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था तो सेटिंग टाइम इसका 13.44 था. जब उसमें उन्होंने 1300 ml पर 100 kg जब उन्होंने उसमें एडमिक्सचर डोसेज मिलाया तो इट हैज रिड्यूस्ड टू 7.11, मींस देयर रिडक्शन ऑफ टाइम इन इनिशियल सेटिंग इज 6.33 मिनट्स, एंड जब उसको उन्होंने अबाउट 2600 का डोज डबल कर दिया, जब डोज डबल कर दिया तो 6.05 इनका जो है सेटिंग टाइम मिला. और इसका क्या कहते हैं, इसमें इनका रिडक्शन हुआ, इनका जो रिडक्शन हुआ जो इनका रिडक्शन हुआ वो 7.39 मिनट्स का हुआ. तो दैट इज हाउ दे हैव डन फॉर दी एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड आल्सो. तो वहाँ पे भी अप्रिशिएबल रिडक्शन हुआ है. तो इस तरह से क्या कहते हैं, हम यदि एक्सेलरेटर मिलाते हैं तो देयर इज रिडक्शन इन द टाइम, एंड यदि रिडक्शन इन सेटिंग टाइम होगा तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलेगा. तो इन्होंने बेनिफिट भी दिखाया है कि अर्लियर फिनिशिंग ऑफ स्लैब के लिए यूज किया सकता है, रिड्यूस्ड इन प्रेस कंक्रीट कास्ट में, और जो उसका क्या कहते हैं रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड हीटिंग एंड प्रोटेक्शन टाइम इन कोल्ड वेदर में हम लोग जब कंक्रीटिंग अर्लियर करते थे विदाउट एक्सेलरेटर तो हम लोग उसको हीट रखते हैं एनवलप में या ब्लैंकेट पे हम लोग यूज करते हैं, बट इट इज नॉट टू बी यूज्ड व्हेन वी आर यूजिंग द एक्सेलरेटर. सो दिस इज ऑल एडवांटेज ऑफ यूजिंग द एक्सेलरेटर. इसका जो डोसेज है, जो रिकमेंडेड डोसेज है 0.65 लीटर टू 2.9 लीटर पर 100 kg का रिकमेंडेड डोसेज है पोजोलिथ NC 534 का. So when we are using accelerator, we should go into the detail of the manufacturer कि उसने क्या प्रोवाइड किया है, उसके डोसेज क्या है, लेबोरेटरी में उसके क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, इसके बाद ही हम लोगों को प्रोजेक्ट पे यूज करना है. थैंक यू.